अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे, इसके एक्सेप्शनल केसेस भी देखेंगे एंड सब कुछ जो भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास एक एग्जांपल है HCl। इन दोनों ने आपस में क्या बनाया हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है। तो अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये एक टेंडेंसी है किसी भी एटम की कि वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या कम अट्रैक्ट करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन की निस्बत उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो मतलब वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जबकि जो हाइड्रोजन है ये इसकी लेस अट्रैक्शन होती है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब हम एक दूसरे को उसके रिलेटिव देखते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस क्या है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, तो ये क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन मोर चांस टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लार्ज साइज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? एक अट्रैक्शन है, एटम को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करना है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब हम देखें तो क्लोरीन क्या है? ये हमारे पास मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसके पास, क्योंकि ये इसका साइज़ ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर हम देखें फ्लोरीन को, तो इसमें क्या है? ये मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो ये क्या है? हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इट इज़ डिफाइंड फॉर सिंगल आइसोलेटेड एटम हेयर नो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसको हम सिंगल एटम के लिए ही डिफाइन करते हैं। बट कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, दो एटम के बीच में है, हम उसको देखते हैं कि कौन सा एटम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और कौन सा कम करेगा। इट हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, वी कैन मेजर इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जॉल पर मोल। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये एक एब्सोल्यूट होती है, करेक्ट वैल्यू होती है। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या किलो जॉल पर मोल में मेजर करते हैं। बट जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग हम इसको मेजर करते हैं, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। और हम इसको मेजर कैसे करते हैं? एक दूसरे का कंपैरिजन करवा के। ठीक है, अब कुछ फैक्टर हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अगर साइज़ ऑफ एटम, अगर एटम का साइज़ हमारे पास क्या है? ज़्यादा है, तो उसके नतीजे में उसकी अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी? कम होगी। और अगर उसका साइज़ कम है तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगी। तो मतलब इन्वर्स रिलेशन होगा। न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हाइब्रिडाइजेशन में हम एस करेक्टर को देखते हैं कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जैसे कि यहाँ पे एस करेक्टर 50% है और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाता है? यहाँ पे हमारे पास 25% आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे SP मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो कैटायन है उन पे चार्ज है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट का इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे पास। तो अगर हम देखें CF3I को और CH3I को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? मोर पॉजिटिव चार्ज सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यहाँ पे CH3 यहाँ पे लेस पॉजिटिव चार्ज सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं कि ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, अगर हम इसका ट्रेंड देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल में,
तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से क्या होती है, मतलब मोर पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसकी अट्रैक्शन की पावर इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो साइज डिक्रीज़ होता है, साइज के डिक्रीज़ होने डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज़ होता है, और साइज़ के इंक्रीज़ होने से हमारे पास जो न्यूक्लियस की जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम ये देखते हैं कि पालिंग सेड सपोज्ड फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर्ड फॉर। अब इन्होंने ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैसे फाइंड आउट की थी, फ्लोरीन का उन्होंने पालिंग ने ये कंसिडर किया कि हम सपोज करते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और उसकी कितनी कंसिडर की 4.0। तो बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड किया, फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके हमने बाकी के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट किया था। सो बाय कंपेयरिंग दिस वी कैन एग्जामिन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट। ये भी आपने एक ट्रेंड देख लेना है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा 4.0, ऑक्सीजन की है 3.0, क्लोरीन की है हमारे पास 3.0, ब्रोमीन 2.8, एंड यहाँ पे आयोडीन, सल्फर, कार्बन 2.5 पे हैं, एंड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन 2.1 पे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि हम इसको मेजर कैसे करते हैं। तो हमारे पास दो स्केल हैं, एक हमारे पास है पालिंग स्केल, एक हमारे पास है मुल्कन स्केल। तो पालिंग स्केल ने ये कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ रिलेटिव बाय कंपेयरिंग, एक दूसरे के साथ हम इसको कंपेयर करके करते हैं। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी माइनस यहाँ पे आ गया, और ये वाला फार्मूला हम यूज़ करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या है, जो एनर्जी है ई है ये किलो कैलोरीज पर मोल में हो। अगर हमारे पास ये किस चीज़ में होती है, किलो जॉल पर मोल में होती है, तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, 0.102, यहाँ पे 0.208, यहाँ पे फिर आ जाएगा 0.102, बाकी का फार्मूला सारा का सारा सेम रहेगा। डिफरेंस ये है कि हमारे पास यहाँ पे एनर्जी किलो कैलोरीज पर मोल में है या किलो जॉल पर मोल में है। अब हम देखते हैं मुल्कन स्केल को, ये एक न्यूमेरिकल है, ये आपने खुद कर लेना है। अब हम देखते हैं मुल्कन स्केल को, ठीक है। तो जो मुल्कन थे उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ये आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या है, आपस में उनका एवरेज है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड जो आयनाइजेशन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, तो हम उसका एवरेज लेंगे, और अगर किलो जॉल पर मोल में है तो हम उसको 540 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और फिर ये भी कहा गया कि मुल्कन वैल्यू इज़ 2.8 टाइम मोर देन पॉलिंग स्केल, कि जो मुल्कन की जो वैल्यू आती है वो पॉलिंग स्केल से 2.8 गुना ज़्यादा होती है। तो अब इतनी जो डिस्कशन की गई तो इसकी एप्लीकेशन क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इतना सब कुछ लंबा चौड़ा डिस्कस करने की क्या ज़रूरत थी। तो अब इसके हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कि नॉमेनक्लेचर में हम कैसे यूज़ करते हैं कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम लास्ट पे लिखते हैं और उसके साथ सफिक्स क्या ऐड करते हैं, IDE। लाइक HCl है तो हम हाइड्रोजन क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ना कि हम क्लोरीन हाइड्राइड लिखेंगे, ये गलत है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो लास्ट पे आएगा और उसके साथ आइड ऐड होगा। लाइक हमारे पास है PCl3, तो यहाँ पे फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, BrCl ब्रोमो क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन के हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब हम देखते हैं आयोनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें कैसे बताती है। तो जिसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर होगा 1.7 से तो वो आयोनिक होगा, और जिसका डिफरेंस क्या होगा 1.7 से ज़्यादा होगा वो आयोनिक होगा, जिसका कम होगा वो क्या होगा, हमारे पास कोवलेंट होगा, ठीक है। अगर हम देखें CSF की देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है 3.3 है,
तो ये क्या है, हमारे पास मोर आयोनिक है क्योंकि ये 1.7 से बहुत ज़्यादा है। अब हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड के, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि आयोनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर कितना होता है। तो अगर हमारे पास HCl कोवलेंट बॉन्ड या बट देयर इज़ पोलैरिटी ड्यू टू सम आयोनिक करैक्टर, तो ये हमारे पास है तो कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी है, यहाँ किस वजह से है, सम आयोनिक करैक्टर की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी है। मतलब इसके अंदर क्या है, पोलैरिटी है, और पोलैरिटी किस वजह से होती है, आयोनिक करैक्टर की वजह से होती है। तो हम इसको मतलब मेजर कैसे करते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, हेनरी एंड स्मिथ इक्वेशन इसको हम कहते हैं। ये हमें बताती है कि हम मतलब कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर, और डेल्टा एक्स क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, गैमा ए माइनस गैमा बी। ए क्या होगा, जो लार्ज वैल्यू होगी, बी स्मॉल वैल्यू होगा, और जो डेल्टा एक्स होगा ये हमारे पास क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, ये हम आपने खुद हल कर लेना है। अब ये हम ये देखेंगे कि ये हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इन्फॉर्म करती हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो बॉन्ड है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो जितना ही ज़्यादा होगा एसटी करैक्टर मतलब हमारे पास उतना ही कम होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ HF है हमारे पास, ये जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतनी ही मतलब उतना ही ज़्यादा होगा। और एसिडिक करैक्टर मतलब जिसमें से हम हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एसिडिक करैक्टर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड का ज़्यादा होगा। इसकी क्या वजह है, क्योंकि ये हमारे पास इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है HF के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये वीक बॉन्ड है, इजीली हाइड्रोजन आयन को लूज़ करता है, तो मतलब ये मोर एसिडिक हो गया। अब हमें ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर के बारे में भी बताती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो मोर विल बी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन एंड थर्स टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन इज लेस। सो नॉन मेटेलिक करैक्टर की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वो इजीली लूज़ नहीं करेगा हाइड्रोजन आयन को, तो उसका जो करैक्टर होगा वो नॉन मेटेलिक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इजीली लूज़ करेगा हाइड्रोजन आयन को, फिर हमारे पास क्या होगा, मेटेलिक करैक्टर होगा। और एसिड बेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो मतलब इजीली लूज़ करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम होगा तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपने इनको माइंड में रखना है, इनको अच्छे से आपने नोट डाउन कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।